इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट का इंडिया ने दिया है मुंह तोड़ जवाब, जीत लिए श्रृंखला। इंडिया हो गई है 3-1 से आगे। इस 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला में रूट का शतक बर्बाद हो गया, शोएब बशीर का फाइफर भी कोई काम नहीं आया। काम आया तो ध्रुव जुरैल का 90, कुलदीप के 4 विकेट और 130 बॉल खेलने वाली पारी, अश्विन का पंजा, और जीत लिए इंडिया ने ये मैच। और आइए करते हैं उस पर बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो ये है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच प्रीव्यू, जो कि था चौथे मैच का, जो कि था रांची में, जिसकी बहुत हवा उड़ रही थी कि रैंक टर्नर पिच है, स्पिनिंग पिच है और रांची का कैसा मैदान है। मैं पिच देख कर आया था, तब ऐसी थी, अब वैसी है। बेन स्टोक्स के बयान थे कि मैं क्या खेला हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग ली थी। इंग्लैंड अच्छा खेली, शुरुआत में विकेट गिरे, लेकिन फिर जो रूट ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, 122 रन, आउट ही नहीं हुए पहले इनिंग में, और इंग्लैंड ने 350 के ऊपर रन बना लिए थे। और फिर पहले दिन पिच काफ़ी अच्छा खेली, जो कि कह रहे थे कि पिच बेकार है, रैंक टर्नर है, कुछ नहीं। और उसी में आकाशदीप का ड्रीम डेब्यू भी हुआ, जिसकी मैंने इंट्रो पर बात करना भूल गया, पता नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने 3 विकेट ली शुरुआत के, और काफ़ी अच्छा डेब्यू, जिसे ड्रीम डेब्यू कहेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। वही मैं सोच रहा हूँ, अगर ये इंग्लैंड के ग्राउंड में उनका डेब्यू हुआ होता तो कितने ही विकेट लिए होते। वो काफ़ी अच्छे नज़र आए इस मैच में। और उसके साथ साथ जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, पहले इंग्लैंड आगे ही बढ़ती जा रही थी, आगे चलती जा रही थी, फिर वही उनका एरोगेंस, इग्नोरेंस, या वो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि एक होता है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में अंतर। तो इंग्लैंड वाले अब सेकेंड लेवल पे चले गए, इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन अब एरोगेंस भी आता जा रहा है। तो आइए हम डिटेल में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने डे 1 की कहानी बताई कि इंग्लैंड वालों ने अच्छा खासा रन जंप बना लिया था, 350 के रन की लीड हो गई थी, अगले दिन भी थोड़ा बहुत खेले। फिर डे 2 में जब इंडिया की बैटिंग आती है, तब पिच वो होने लगती है, मतलब कि तब स्पिनर्स के लिए मदद आने लगती है, और शोएब बशीर ने 5 विकेट लेते हैं उसमें, और इंडिया वाले मुसीबत में आ जाते हैं। और फिर क्योंकि सब विकेट गिर जाते, कोई अच्छा नहीं खेल पाता, फिर ध्रुव जुरैल और कुलदीप बचे डे 2 के एंड में और खेल रहे, टिके रहे, मतलब कि 180 के रन के ऊपर की लीड है उनकी अभी भी इंडिया के पास, और हम लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। फिर डे 3 आते इंडिया, कुलदीप यादव खेलते रहते 130 बॉल खेल गए, आउट नहीं हो रहे। ध्रुव जुरैल उतना 90 रन बनाते अपना और खेलते जा रहे, बहुत अच्छा पारी खेले ध्रुव जुरैल ने भी, कुलदीप यादव ने। फिर कुलदीप यादव आउट होते हैं, उसके बाद भी तुरंत विकेट नहीं गिरते, थोड़ी देर में गिरते। ध्रुव जुरैल शतक से चूकते हैं, लेकिन शतक से कम भी नहीं था ये उनके लिए, क्योंकि 90 रन बहुत महत्वपूर्ण थे। और इंडिया सिर्फ 56 रन से पीछे रह जाती है इंग्लैंड से, जो कि पहले लग रहा था 100-150 रन से पीछे रहेगी। वो सिर्फ 56 रन से पीछे रहती है। और फिर डे 3 में इंडिया बैटिंग करती है, फिर इंग्लैंड बैटिंग करती है, और फिर इंडिया बैटिंग करती है। तो पता नहीं इंग्लैंड वाले क्या सोच कर आए थे कि फोड़ देंगे, क्या कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इंग्लैंड वाले जब बैटिंग करने हैं, जैक क्रॉली, बेन डकैट अच्छा खेल रहे थे। फिर आते हैं अश्विन लेते बेन डकैट का विकेट, और उसके बाद फिर जो रूट का विकेट, फिर ओली पोप का विकेट अगली बॉल पे बेन डकैट के बाद, और ना हैट्रिक। फिर अगली उसके थोड़ी देर बाद जो रूट का विकेट लेते हैं। फिर धीरे धीरे इंग्लैंड वाले, फिर बेस्टो और उसकी भी थोड़ी साझेदारी होती है, लेकिन उसके बाद और अश्विन, मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए किसी टीम के खिलाफ, और 354 विकेट भी हो गए इंडिया में। तो अश्विन एटलीस्ट बेस्ट चल रहे हैं, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंडिया में, और काफ़ी आगे जाएंगे, अभी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग में भी अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद जो सडन कोलैप्स हुआ, 110 पे 3 था इंग्लैंड, फिर 145 पे ऑल आउट, ये वजह उनके हारने की। 145 पे ऑल आउट हो गया, 56 रन की लीड थी इंडिया की। 192 रन का टारगेट मिला इंडिया को बैटिंग करने के लिए डे 3 के आधे, मतलब एंड में। और पहले में 5 विकेट गवाए पहले सेशन में डे 3 के, और डे 3 के मिड सेशन में 5 विकेट गिराए, मतलब कि लंच के बाद वाले में और टी के बाद वाले में। उसके बाद फिर इंडिया बैटिंग करने आती है। इंडिया का सबसे अच्छा वही रहता है कि डे 3 में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अच्छे नज़र आते हैं, 40 रन देते हैं, मतलब मारते हैं, और 0 विकेट खो जाता है। तो इंडिया के पास अभी 140 मोटा बनाना था, और अभी भी 10 विकेट हाथ में थे। फिर सुबह आज के दिन बैटिंग करने उन लोग आते हैं, अच्छे नज़र आते हैं। शर्मा 50 करते हैं, यशस्वी जायसवाल जो रूट की बॉल पे एज लग के कैच आउट हो जाते हैं। और फिर
जो रूट के बॉल पे आउट होते हैं। उसके बाद फिर रोहित शर्मा थोड़ी देर आगे करते हैं, अपने 50 पूरा करते हैं फिर, और शुभमन गिल के साथ लगे रहते हैं। उसके बाद फिर जब रोहित शर्मा स्टेप आउट करके मारने जाते हैं, डिफेंस करने जाते हैं, वो शॉट समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि अगर रोहित शर्मा आगे बढ़ रहे हैं तो वो शॉट मारते हैं, पता नहीं क्या हो गया, तो डिफेंस किए उसमें आउट हो जाते हैं। और उसके बाद से जैसे हम लोग एकदम राजधानी की तरह चल रहे थे, फिर हम धीमे हो गए, धीमे फिर, और रजत पाटीदार ने फिर एक बार अपना मौका गंवा दिया। मतलब इतना ड्रीम चांस मिल रहा है, विराट कोहली की पोजीशन पे आपको खेलने को मिल रहा है, और अभी विराट कोहली है अवेलेबल नहीं, केएल राहुल अवेलेबल नहीं, श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं है, आपको प्रॉपर मौके मिल रहे हैं और आप नथिंग शॉट मार के आउट हो रहे हो, आप खुद के मौके ख़राब कर रहे हो। और ये लास्ट मैच में अगर मौका मिल गया उसके बाद तो उन्होंने अपनी जगह तो गंवाई दी है। और इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ जबकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वही है, इनके पास मौके थे और कुछ था नहीं, खाली मैच ख़त्म करना था, मैच अपने हाथ में था ही। फिर रजत पाटीदार आउट होते हैं, फिर जडेजा आते हैं, जडेजा भी नज़र नहीं आ रहे थे खेलते हुए, और फर्जी प्रेशर अपने ऊपर लेने की कोशिश कर लेते जडेजा बहुत ज़्यादा, और शुभमन गिल तो बहुत ही धीमे होते जाते, उनकी बात अभी कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद जडेजा जब आउट होते तो बीच तो लगता है सरफराज आएंगे, लेकिन सरफराज पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, और तब थोड़ा बीच में डगमगा रहा था मैच, लेकिन फिर ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल मिल के आराम से मैच 39 रन ध्रुव जुरैल ने फिर से बना दिए, और शुभमन गिल ने भी अपना 50 किया। शुभमन गिल का एक इंटरेस्टिंग था कि 39 रन तक 119 बॉल खेले थे, 39 रन बनाए थे, जिसमें एक भी चौका शामिल नहीं, एक भी छक्का शामिल नहीं। फिर 2 छक्के मार के उन्होंने 50 किए, फिर इंडिया मतलब 20 रन चाहिए थे, 2 छक्के मार दिए और फिर मैच जीतते, फिर घर गए, और इंडिया ने 3-1 से श्रृंखला अपने नाम कर लिया। लास्ट मैच होगा आराम से, जब बुमराह भी वापस आ जाएंगे, वो भी हम लोग आराम से जीत जाएंगे। क्या पता केएल राहुल खेल जाए, या क्या पता रजत पाटीदार खेले। मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स कह रहा हूँ कि रजत पाटीदार को भी बैठा के अक्षर पटेल को खिला लीजिए क्योंकि वो उन्होंने कुछ ख़राब किया नहीं था, स्पेशली बॉलर भी हो जाएंगे, बैटिंग तो रजत पाटीदार से तो अच्छी कर ही लेंगे इस टाइम, क्योंकि वो जडेजा के चलते खेल नहीं पा रहे, वरना वो प्लेयर कहीं से बाहर होने लायक है नहीं। तो यही था मेरा रिव्यू कि जो इंग्लैंड वालों का इतना हुआ था, हम तो बेसबॉल खेलेंगे, हम तो ये खेलेंगे। जैसे मैं कल भी इंटरव्यू पढ़ा था, शोएब बशीर बोल रहे थे हम तो आज डे 4 में इंडिया को ऑल आउट कर देंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में डिफरेंस जो बता रहा हूँ ना, एरोगेंट होती जा रही है टीम, और ओवर डिले करना है, मतलब पेनल्टी लेते जाना है। मैं पहले ही बोल रहा था, अभी बोला पेनल्टी लेते जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि एक गेम एथिक्स होता है, जेंटलमैन गेम है, आपको वैसे खेलना है। लेकिन हमने गेम बनाया, हम खेलना आता हो चाहे ना होता, गेम इन्वेंट हमने किया, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। खुद ही WTC की साइकिल बनवाते हैं, खुद ही पॉइंट सिस्टम रखते हैं, और खुद ही फिर खेलना भूल जाते हैं। अपने बेसिस पे सब कुछ कराना है, लेकिन खेलना नहीं है बस। और जैसे शोएब बशीर लोग को डेवलप करते हैं, लेकिन फिर इंग्लैंड में जाते हैं, काउंटी क्रिकेट खिलाते ही नहीं है। और इस सीरीज़ से जो अच्छा इनके लिए निकला, टॉम हार्टली प्लेयर निकले, जो कि 150 से ज़्यादा रन भी बनाए और 20 विकेट लगभग ले लिए। तो ऐसा बहुत कम होता है इंडिया के खिलाफ कोई इतना अच्छा खेले, तीसरे या चौथे प्लेयर ऐसे बने, मैं पढ़ रहा था रिकॉर्ड। तो ये एक अच्छा इनके लिए खोज हुई है इस सीरीज़ में। और इंडिया भी लेकिन स्पिन में फंसी थी, और मोहाली में मुझे नहीं लगता इतनी स्पिन होगी, वो भी टर्न मिलेगी, लेकिन बल्लेबाज को आसानी होगी खेलने में। शायद अगला मोहाली पे ही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मोस्टली मोहाली पे तभी बुमराह को रख दिया गया था। तो यही था मेरा छोटा सा क्रिकेट का रिव्यू, क्योंकि डे 4 में ख़त्म हो गया और कुछ ज़्यादा था भी नहीं इस मैच में, क्योंकि रोहित शर्मा का 50 के बाद उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं, और ध्रुव जुरैल की अच्छी पारी थी, क्योंकि इंडिया हमें डे 2 तक पीछे ही चल रही थी इस मैच में। फिर डे 3 से इंडिया थोड़ा आगे होना शुरू होती है अपने बॉलिंग के बताऊँ। और कुलदीप यादव क्या फॉर्म में है, उनकी बात नहीं की, कम बात की अश्विन और कुलदीप यादव की, लेकिन स्किल के बेसिस पे विकेट लिया। पिच से मदद नहीं थी तो भी स्किल, बेन स्टोक्स को जो आउट किए ना, मज़ा ही आ गया। तो इन दोनों को बधाई, इंडियन टीम को बधाई इंग्लैंड को हराने से, और रोहित शर्मा को बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ना कोहली है, ना पुजारा है, ना रहाणे है, ना केएल राहुल है, ना श्रेयस अय्यर है, सब इंजर्ड है। बीच में जडेजा इंजर्ड हो गए थे एक मैच पे, बुमराह इस मैच में रेस्ट में थे। पूरी यंग टीम है, सबसे ज़्यादा मैचेस रोहित शर्मा ने खेले, उसके बाद शुभमन गिल ने खेले हैं तो बहुत बहुत बधाई उनको। और काफ़ी अच्छा है कि इंडियन टीम ग्रो कर रही है। और अब इंडिया के ये आखिरी मैच होगा, उसके बाद फिर IPL शुरू हो जाएगा, फिर T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर
सितंबर में शायद इंडिया की बांग्लादेश सीरीज़ है 2 मैचेस की होम पे, फिर उसी के तब लगातार है लगभग अक्टूबर नवंबर, फिर न्यूजीलैंड के साथ है 3 मैच की होम पे, फिर है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में। तो इतना इंडिया को कर लेना चाहिए कि वो 2 और 3 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो जीते, अच्छी मार्जिन से जीते, जैसे पॉइंट टेबल पर हम कंफर्म रहे। और WTC का लगातार तीसरा फाइनल हम खेलेंगे और इस बार भगवान की मर्जी रही और क्योंकि हम लोग अपना बेस्ट देंगे और इंडिया जीतेगी इस बार तीसरा बार WTC का फाइनल, क्योंकि उसके पहले हम लोग T20 वर्ल्ड कप तो जीत ही चुके होंगे, है ना। और तब तक के लिए मेरा चैनल भी क्या पता ग्रो कर गया हो। तो ये हो गया क्रिकेट की बात। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, जो चीज़ें नहीं बता पाए वो कमेंट करिएगा, और कैसे कैसे कंटेंट ला सकते हो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं वो शैतान मूवी का ट्रेलर देखा, उसका रिव्यू मैं बस इसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे अगले दिन उसका रिव्यू आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। और सेक्शन 370 मैंने मूवी देखी थी, उसका मेरा व्यू और लोगों से थोड़ा अलग हो सकता है, तो वो ज़रूर देखिएगा। आप लोग कुछ ऑफेंड भी हो गए तो उसके लिए मैं अभी से माफ़ी बोल सकता हूँ, थोड़ा अलग हो गया इसलिए मैं उसको डिले कर रहा हूँ उस रिव्यू को। और उसका बाद में रिव्यू आएगा उसके अगले दिन, और बस ऐसे ही फिर इसके बाद क्रिकेट मैच ही शुरू हो जाएगा, उसकी बात होगी। और जब तक अगर कुछ और मीडिया लाइन में हुआ या क्रिकेट लाइन में हुआ या जो मुझे अच्छा लगता हुआ वो हुआ तो वो ले आऊँगा। और वो सेक्शन 370 वाले वीडियो पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी होगी मेरे 50वें यूट्यूब वीडियो में, तब तक क्योंकि उसके बाद वो 48 या 49 वीडियो होगा, तो उसका 50वां होगा, तो उसके लिए कुछ स्पेशल होगा। मतलब स्पेशल क्या ही होगा, मैं बोलता हूँ क्योंकि अभी कुछ है नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही लाइक सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।